Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a 160 diameter pipe of mass 6 kg rests on 1.5 kg plate. The pipe and plate are initially at rest when a force P of magnitude 25 Newton is applied for 0.75 seconds, knowing that nu s is equal to 0.25 and nu k is equal to 0.2 between the plate and both the pipe and the floor. Determine whether the pipe slides with respect to the plate. तो हमारे पास एक ग्राउंड के ऊपर प्लेट रखी गई है एंड प्लेट के ऊपर एक पाइप रखा गया है। पाइप यानी कि होलो सिलेंडर। तो हमें बताना है कि जब ये प्लेट के ऊपर पी जितना यानी कि 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये जो पाइप है वो इस प्लेट के रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा कि नहीं, ये नोटेबल चीज है। ठीक है, हमें किसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा कि नहीं ये फाइंड करना है, ग्राउंड के रेफरेंस में नहीं फाइंड करना है, ये प्लेट के रेफरेंस में ये पाइप स्लाइड करेगा कि नहीं। तो हम पाइप की जगह वो इसको सिलेंडर ही बोलेंगे, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो समझने में। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है क्योंकि पाइप एंड सिलेंडर बोथ सेम है। तो सिलेंडर है, प्लेट के ऊपर रखा गया है। तो पहले तो हम उसका फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है। देन इन दोनों का एक्सेलरेशन कंपेयर करेंगे इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। अगर एक प्लेट का एक्सेलरेशन या सिलेंडर का एक्सेलरेशन से मैच हो रहा है तो स्लाइड नहीं करेगा, अगर मैच नहीं हो रहा है तो स्लाइड करेगा। ठीक है, तो यही हम प्रोसेस करने वाले हैं। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो लिख देता है, की कॉन्सेप्ट। तो फोर्स फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा न्यूटन्स फोर्स लॉ, जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। सेकंड कंसेप्ट होगा वो होगा टॉर्क का, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो टॉर्क का इक्वेशन भी हमें काम आने वाला है, जो कि होता है आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ एंड दूसरा फॉर्मूला होता है आई टाइम्स अल्फा। हम दोनों का यूज करने वाले हैं। थर्ड कंसेप्ट है वो है रिलेटिव मोशन का, क्योंकि हमें प्लेट के रिस्पेक्ट में चाहिए, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव मोशन आ रही है, तो ग्राउंड के रेफरेंस में नहीं चाहिए। एंड जो लास्ट वाला है वो है मोशन एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब ये जो लास्ट है वही हमें बताएगा कि मोशन करेगा, सॉरी स्लाइड करेगा कि नहीं। ठीक है, तो मोशन एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो ये सारे आपको बेसिक कंसेप्ट याद होने चाहिए, इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो पहले फाइंड करते हैं कि कितने फोर्स लग रहे हैं पूरे के पूरे सिस्टम पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले कि ये जो प्लेट है उसका मास हमें गिवन है 1.5 kg, तो उसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करूंगा, जो कि ये 1.5 kg। एंड ये जो सिलेंडर है उसका मास हमें गिवन है स्मॉल एम 6 kg। सिलेंडर की रेडियस गिवन है। एंड मैं यहाँ पर और एक पॉइंट अज्यूम करता हूँ, ये वाला जिसको बोला जाता है कॉन्टेक्ट पॉइंट, उसको मैं डिनोट करता हूँ क्यू से। ठीक है, क्यू क्यू पॉइंट यानी कि कॉन्टेक्ट पॉइंट। एंड ये सेंटर से कॉन्टेक्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस जितना, राइट। तो अब हम इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, प्लेट पर, ठीक है, सभी सभी में सारे के सारे सिस्टम में कितने फोर्स लग रहे हैं वो यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो जब भी ये प्लेट आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी तो सिलेंडर के ऊपर वो फ्रिक्शन फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, ये प्लेट सिलेंडर के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, तो अपनी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली। जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर ही लगता है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से ये पूरे के पूरे सिलेंडर पर राइट हैंड साइड उसका रिएक्शन पेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर एक फोर्स जनरेट होता है तो इमीडिएटली उसका रिएक्शन फोर्स भी जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ कहां पर, क्यू पॉइंट पर। तो फ्रिक्शन फोर्स जितने मैग्नीट्यूड का एंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरे के पूरे ये जो सिलेंडर है उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, तो वो पूरे का पूरा सिलेंडर पर लगेगा। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना कि पूरे के पूरे सिलेंडर पर अगर फोर्स लगेगा तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो फोर्स कहां पर लग रहा होगा, तो उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, क्योंकि वो पूरे का पूरा सिस्टम पर लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स। एंड और कोई यहाँ पर फोर्स हम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जो देखो यहाँ पर वेट भी लग रहा है ना, ये जो पाइप है यानी कि सिलेंडर है वो प्लेट पर कुछ अपना वेट भी लगा रहा होगा, mg फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो जो प्लेट है वो एज अ नॉर्मल फोर्स पाइप पर भी फोर्स लगा रही होगी, ठीक है, एज अ नॉर्मल फोर्स को वापस दे रही होगी। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर मोशन नहीं मिल रही, मोशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है। तो हम सिर्फ जितने फोर्स है जिसकी वजह से मोशन हो रही है वही ध्यान में लगे, हमें यहाँ पर एमजी की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। जब भी होगी तब हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम पहले ये देख लेते हैं कि मोशन कौन से फोर्स की वजह से हो रहा है। तो इतने ही फोर्स लग रहा है। तो ये जो प्लेट है उस पर 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है प्लेट पर, वो मैं मान लेता हूं एपी, ठीक है। एंड ये जो पाइप है यानी कि सिलेंडर है, उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट पर कितना एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो मैं अज्यूम करता हूं ए क्यू, यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन, वो होगा ए क्यू। अब देखो हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि कोई भी चीज यानी लेट्स सपोज ये हमारा एक सिलेंडर था, ठीक है, टायर था, कोई भी आप मान लो, नियर रोड था। तो ये जो टायर है यानी रोड है, तो टायर की कौन सी कंडीशन में वो स्लिप नहीं होगा, वो हमने पढ़ रखा है। लेट्स सपोज ये उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट था, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी कोई रोलिंग मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन होती है, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट क्यू का नेट एक्सेलरेशन कैसे निकला जाता है। तो रोलिंग मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा आर टाइम्स अल्फा, जो कि होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेट्स सपोज ये इस डायरेक्शन में घूम रहा था, ठीक है, ये जो टायर था इस डायरेक्शन में घूम रहा था, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि रोलिंग एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, जो कि होता है आर टाइम्स अल्फा, वो इस डायरेक्शन में होता है। एंड सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन में ए सी एम जितना एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन हो गई। तो सेंटर जो एसीएम होता है वो सारे के सारे पॉइंट का होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से ये जो क्यू पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट, उसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में एसीएम। तो इस क्यू पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नेट एक्सेलरेशन को हम मान लेते हैं ए। तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एसीएम माइनस क्यू, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में आर अल्फा, तो यहां पर आएगा आर टाइम्स अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा क्यू पर आ गया। अब यहां से हम कंडीशन निकालते हैं, हमें पता है कैसे, कौन सी कंडीशन, ये टायर स्लिप ना करे। स्लिप का मतलब क्या हुआ, ये जो क्यू पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन होना चाहिए जीरो, तो वही हमारी कहलाती है नो स्लीपिंग कंडीशन। तो यहाँ पर आएगा जीरो, तो इसका मतलब एस सी एम माइनस आर अल्फा, ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कॉन्टेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तब ये स्लिप नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि क्यू पॉइंट का एक्सेलरेशन एस सी एम इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा होना चाहिए, ठीक है, क्यू पॉइंट पर ही, कि जितना जो ये सेंटर ऑफ मास है ये क्यू पॉइंट को इस डायरेक्शन में खींचता है, उतना ही ये जो आर अल्फा है वो क्यू पॉइंट को इसी डायरेक्शन में खींचना चाहिए। तो उसकी जो रिलेटिव मोशन हो गई वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए ना। ए क्या था, ये था रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये हमने पढ़ रखा है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने फोर्थ वाले कंसेप्ट में लिखा है मोशन एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसका मोशन जीरो होना चाहिए फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन। अगर ये नॉन जीरो है तो यहाँ पर स्लिपिंग होगा, ठीक है। ये अगर नॉन जीरो है नेट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर स्लिपिंग होगा। तो ये आपको मैंने थोड़ा रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ये पी प्लॉट जो सॉरी पी प्लेट है उसके ऊपर फोर्स कितने लग रहे हैं वो फाइंड करेंगे। तो पी प्लेट पर कितने फोर्स लग रहे हैं हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लेट पी। तो ये हमारा प्लेट है कैपिटल, हम एक तो उस पर 25 न्यूटन का फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। अब देखो जितना प्लेट ये जो प्लेट थी वो जितना फ्रिक्शन फोर्स ये सिलेंडर पर लगाएगी, उतना ही सिलेंडर फ्रिक्शन फोर्स प्लेट पर लगाएगी पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि सिलेंडर के रिस्पेक्ट में प्लेट तो आगे जाना चाहती है ना। तो पाइप होगा, ये जो सिलेंडर होगा यानी कि पाइप, ठीक है, वो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर पीछे की ओर आएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो दोनों सरफेस लगा रही है ना।
तो इसकी वजह से प्लेट पर सिलेंडर की वजह से फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर आएगा, एंड पाइप पर यानी कि सिलेंडर पर प्लेट की वजह से फ्रिक्शन फोर्स वो भी पीछे की ओर ही आएगा, क्योंकि दोनों सरफेस एक दूसरे पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर ही लगा रही है। एंड यहाँ पर एम जी एंड एन की कोई लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। एंड फाइनल जो है ये प्लेट ए एक्सेलरेशन से यानी कि एपी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम न्यूटन फोर्स लॉ लगाएंगे। तो क्या होगा, 25 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लेट टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट, जो कि प्लस डायरेक्शन में, ठीक है, कन्वेंशनली। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब एफ आर कितना होगा, एफ आर हमें पता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो मोशन में है, ये जो सारी के सारी सिस्टम मोशन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे डिफाइन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के लिए यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा म्यू के, म्यू एस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, म्यू के आएगा। एंड एन 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 क्या है यहाँ पर, अब फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर एन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर एन फाइन कर लेते हैं। तो ये देखो, ये हमारा एक वो सिलेंडर है, ठीक है, एंड इसके नीचे है प्लेट। तो ये जो सिलेंडर है वो नीचे की ओर mg लगाएगा, तो ये जो प्लेट है वो सिलेंडर के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, mg हुआ ना, क्योंकि न्यूटन फोर्स लॉ से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 0 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब ए m क्या है, m है सिलेंडर का मास, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा म्यू के टाइम्स mg। तो ये हमारा एफ आर मिल गया। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ 25 माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अब ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर फाइनली क्या मिलेगा हमें, म्यू के टाइम्स एम जी इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम टॉर्क की कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं एट पॉइंट क्यू, ठीक है, यहाँ पर ये वाली फिगर में। तो क्यू पॉइंट पर कितना टॉर्क लगेगा, तो एक ही फोर्स है जो उस पर टॉर्क लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर हम वापस से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है सिलेंडर, नीचे की ओर है प्लेट, ठीक है, एंड इसके नीचे है ग्राउंड। कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पर है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर पीछे की ओर एक ही फोर्स लग रहा है एफ आर, एंड सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो है आर, यानी कि रेडियस जितना। तो इसके जो ये इसकी वजह से टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, क्यू पॉइंट पर, ये हमारा क्यू पॉइंट है। तो टॉर्क एट क्यू पॉइंट इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ, ऐसा गिवन होता है। आर परपेंडिकुलर क्या होगा, रेडियस होगा, एंड फोर्स क्या होगा, फोर्स की वैल्यू एफ आर, ठीक है, तो ये होगा टॉर्क। तो इसकी वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से इसमें अल्फा आएगा। तो टॉर्क का दूसरा हम डेफिनेशन यूज करेंगे। तो टॉर्क की दूसरी डेफिनेशन क्या थी, आई टाइम्स अल्फा थी, कि कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही हो एंड उसमें अल्फा जितना एक्सेलरेशन हो, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उस पर टॉर्क आई टाइम्स अल्फा लगेगा। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आर टाइम्स एफ आर इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखो, यहाँ से आएगा आर, एफ आर की वैल्यू, एफ आर की वैल्यू क्या थी, ठीक है, एफ आर की वैल्यू हमें मिली थी म्यू के टाइम्स एम जी, स्मॉल एम जी। तो यहाँ पर आएगा म्यू के टाइम्स स्मॉल एम जी, एंड आई, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर, तो वो होगा स्मॉल एम आर स्क्वायर, क्योंकि उसका मास स्मॉल एम है, आर स्क्वायर टाइम्स अल्फा। तो देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकली, यहाँ से आर कैंसिल हो गया, एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा कैन बी गिवन बाय म्यू के टाइम्स जी अपॉन आर। तो अब हम यहाँ से क्यू पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर है हमारा सिलेंडर, उसके नीचे है ये जो प्लेट है वो, एंड उसके नीचे है ग्राउंड। तो हमने पता लगा लिया कि ये जो सिलेंडर है वो अपनी एक्सिस के यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा है।
यहां पर है उसका क्यू पॉइंट, ठीक है, कॉन्टेक्ट पॉइंट। कॉन्टेक्ट पॉइंट पर इस डायरेक्शन में लेट्स सपोज ये ग्रीन वाली डायरेक्शन में लेता हूं, ठीक है, ग्रीन वाला पेन से दिखाता हूं। तो ये जो डायरेक्शन है वो है आर अल्फा की डायरेक्शन, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये क्यू पॉइंट पर सिलेंडर के रोटेशन की वजह से पीछे की ओर एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जो कि होता है आर अल्फा। एंड ये जो सिलेंडर है वो कुछ सेंटर ऑफ मास एसीएम, ठीक है, एसीएम जितने एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि कोई भी अगर रोटेशनल तो ट्रांसलेशन बोथ मोशन कर रही हो, तो सारे के सारे पार्टिकल पर आर अल्फा प्लस एसीएम का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो वैसे डिफाइन करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन को। तो इस क्यू पॉइंट पर भी इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एसीएम, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा क्यू पॉइंट पर वो एक तो होगा एसीएम प्लस आर अल्फा होगा, एंड बोथ की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब एसीएम कैसे फाइंड करोगे? तो एसीएम हमें पता है कि वो है ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन, तो हम न्यूटन फोर्स लॉ से एससीएम फाइंड करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे देखो यहाँ पर एफ आर जितना ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जितना, और कोई फोर्स नहीं है। तो एफ आर जितने फोर्स से ही वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो एफ आर इज इक्वल टू न्यूटन फोर्स लॉ से हम लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो एससीएम प्लस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो एफ आर बाई एम आएगा। एफ आर की वैल्यू क्या मिली थी? म्यू के टाइम्स स्मॉल एम जी, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? स्मॉल एम, एम से कैंसिल हो गया, तो एस एम की वैल्यू मिली हमें म्यू के टाइम्स जी। अब देखो ये जो क्यू पॉइंट है उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ क्यू पॉइंट, तो वो होगा एसीएम माइनस आर अल्फा, ठीक है। तो एसीएम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो एसीएम क्या था हमारा? म्यू के जी माइनस आर टाइम्स अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, म्यू के जी बाय आर, म्यू के टाइम्स जी बाय आर, ये हो गया जीरो। यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन है क्यू पॉइंट पर वो है जीरो, बट किसके रेफरेंस में? ग्राउंड के रेफरेंस में ना, क्योंकि सारा का सारा जो एक्सेलरेशन है वो तो ग्राउंड के रेफरेंस में ही है। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं क्यू पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आने वाला है, कैसा आएगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ क्यू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट पी, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ क्यू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट, ठीक है, पाइप नहीं है, प्लेट है, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। तो अब हमें यही फाइंड करना है कि ये अगर जीरो होगा ना तो ही स्लिप नहीं करेगी, रिलेटिव मोशन जीरो होगी ना तो स्लिप नहीं करेगी, ये आप याद रखना, ठीक है। स्लिप करेगी क्या नहीं करेगी तो वो आपको एक हिंट दे देता हूं कि आप याद ही रखना कि अगर एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो, चाहे वो ग्राउंड के रेफरेंस में आपको पूछा गया हो, चाहे वो मोशन बॉडी के रेफरेंस में पूछा गया हो, अगर उन दोनों के बीच के एक्सेलरेशन जीरो हो ना तो ही स्लिप नहीं करेगी, अदरवाइज स्लिप करना स्टार्ट कर देगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ क्यू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो तो हमें जीरो मिला ना, अभी फाइंड किया ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जी नहीं लिखा, बट ये एक्सेलरेशन ऑफ क्यू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वो हमें फाइंड करना है। अगर ये भी जीरो आ जाए ना तो यहाँ पर आंसर हमारा ये होगा कि स्लिप नहीं करेगा। बट देखो हम यहाँ से भी आंसर कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जीरो नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाओगे, प्लेट पर फोर्स लग रहा है ना, तो प्लेट पर फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली वो एक्सेल तो करेगी। तो यहाँ से ही हम आंसर का पता लगा सकते हैं कि जो सिलेंडर है वो प्लेट के रेफरेंस में स्लिप करेगा ही करेगा, ठीक है। माइनस का मतलब पीछे की ओर करेगा। तो चलिए फिर भी यहाँ पर कितनी वैल्यू से करता है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट। तो ये वाले फॉर्मूले में चलो, जो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर ये वाला देखो, एपी, एपी ये है एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट, वही हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा? तो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या था? 25 माइनस म्यू पे टाइम्स स्मॉल एम जी,
इज इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स ए प्लेट का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जनरली हम एपी लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 25 माइनस म्यू के की वैल्यू 0.2, स्मॉल एम 6 है, जी की वैल्यू 10, अब डिवाइडेड में होगा कैपिटल एम जिसकी वैल्यू 1.5, ठीक है, तो होगा एपी। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो ऊपर आएगा 25 माइनस 0.2 टाइम्स 6 यानी कि 1.2 इंटू 10 12 डिवाइडेड बाई 1.5 जो कि होगा 8.66 के अराउंड, ठीक है, तो ये होगा 8.67 के अराउंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ से नॉन जीरो एक्सेलरेशन आ रहा है किसका, प्लेट का, जो कि ऑब्वियस था। तो पुट इट इनटू 2, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इनटू 2, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट p इज इक्वल टू माइनस 8.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो सिलेंडर है यानी कि पाइप है, पाइप विल स्लाइड एज सीन, एज सीन बाय द प्लेट। ये याद रखना कि प्लेट के रेफरेंस में ही स्लाइड करेगा, ग्राउंड के रेफरेंस में स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।